तो अभी जो ये 3 वीडियो देख रहे हो ना, इन तीनों वीडियो के अंदर मैं हूँ, लेकिन ये तीनों वीडियो अलग अलग 3 फोन से लिया है। एक है Xiaomi का 14 अल्ट्रा और दूसरा भी अल्ट्रा से लिया है क्योंकि वो Samsung S24 अल्ट्रा है, लेकिन तीसरे फोन के पास अल्ट्रा की ताकत नहीं है। तो समझ ही गए ये है iPhone 15 Pro Max। तो तीनों के फ्रंट कैमरा एक चीज में लेकिन सिमिलर है, वो है भाई 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है तीनों के पास। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये आ जाता है, जब एप्पल में ना आपके चेहरे पर लाइट पड़ रही है और बैकग्राउंड में शेडो, तो लाइट कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पाता। आप मेरे फोरहेड पर देख सकते हो, यहाँ पर Xiaomi ने और Samsung ने काफी अच्छे से लाइट कंट्रोल किया है। लेकिन अगर आप शेडो में और बैकग्राउंड में काफी ज्यादा लाइट है, उस मामले में भाई Samsung ही इकलौता है तीनों फोन में जो सबसे अच्छी लाइट कंट्रोल करता है। स्किन टोन भी ज्यादातर कंडीशन में इसका ही सबसे ज्यादा बेहतर देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पे स्टेबलाइजेशन तीनों की अच्छी है। तो फ्रंट कैमरा डे लाइट कंडीशन में Samsung का ज्यादा सॉलिड है, लेकिन जैसे आप लो लाइट में वहां पर पूरा सीन चेंज हो जाएगा। पहले Samsung S23 अल्ट्रा लो लाइट में सबसे तगड़ा परफॉर्म करता था, लेकिन अभी S24 अल्ट्रा को मेरे को लगता है और अपडेट की जरूरत है, क्योंकि अपडेट आने के बाद भी ये सबसे वीक परफॉर्म कर रहा है इस टाइम भी। यहाँ पर एप्पल है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफी अच्छे से ISO को मैनेज कर लेता है अपने सॉफ्टवेयर से और काफी ब्राइट वीडियो देता है। यहाँ पर Xiaomi भी काफी ब्लैक वीडियो निकाल कर दे रहा है, लेकिन जब आप स्ट्रीट लैम्प के नीचे आते हो ना, Xiaomi तो भी एक बार को हाईलाइट कर लेता है सब्जेक्ट को, लेकिन Samsung तो बिल्कुल ऐसा ब्लैक ब्लैक खेलता है। तो मेरे को लगता है इस मामले में भाई एप्पल ज्यादा अच्छा है लो लाइट वीडियोस में। अब फ्रंट कैमरा तो हो गया, बैक कैमरे पे चल लेते हैं, क्योंकि सेटिंग्स और स्पेसिफिकेशन दोनों में काफी डिफरेंस है। जैसे कि Samsung के पास 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, लेकिन जो Xiaomi है इसके पास सिर्फ 50 मेगापिक्सल का कैमरा होने के बाद भी जो सेंसर साइज है इन तीनों ही फोनों में सबसे बड़ा है। पूरे 1 इंच का सेंसर मिलता है उसके अंदर। अभी 1 इंच का सेंसर भाई फोनों के हिसाब से है, DSLR से कंपेयर मत करना। फोन और DSLR के जो सेंसर साइज होते हैं ना, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। बाकी यहाँ पर जो अब थर्ड फोन है हमारे पास, जो एप्पल है, इसके पास 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग तीनों ही 4K 60 FPS में कर सकते हैं, लेकिन जो Samsung और Xiaomi है ये 8K में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। Xiaomi के पास तो एक और ताकत आ जाती है कि 4K 120 FPS तक आप इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है मेन कैमरे में। इसके अलावा हमने 4K 60 FPS में तीनों से वीडियो रिकॉर्ड करी। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आईफोन है ना, डायरेक्ट लाइट के अंदर सबसे अच्छी लाइट कंट्रोल करता है। जो डिटेल्स हैं वो भी सबसे शानदार इसी के अंदर मिलती है। यहाँ पर Samsung भी इसको पूरी टक्कर देता है, लेकिन जो Xiaomi है ना, ये तो अलग ही है। मतलब जैसे आप शेडो में आ जाओगे, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिक कर देगा, और जैसे लाइट में रहते हैं तो वहां पर लाइट कंट्रोल अच्छा नहीं है, थोड़ा व्हाइट व्हाइट करने की कोशिश करता है। तो तीनों ही फोन के कैमराज में जो वीडियो रिकॉर्डिंग है मेन कैमरा की, वो मेरे को Samsung और आईफोन की काफी तगड़ी लगी। अभी Xiaomi को यहाँ पर काम करने की काफी जरूरत है। बाकी शेडो में वीडियो रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं लाइट कंट्रोल भाई एप्पल का और Samsung का सबसे अच्छा है। Xiaomi ने काफी ज्यादा ब्लोन आउट सा करा हुआ है मेरे फेस पर। हालांकि Xiaomi के पास बड़ा सेंसर साइज होने की वजह से एडवांटेज है कि डेप्थ ऑफ फील्ड सबसे प्यारा इसी के पास मिल रहा है। यहाँ पर जैसे आप अपोजिट लाइट आ जाते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लेयर तीनों के अंदर ही बराबर मिल रहे हैं, बट एप्पल हल्का सा बेटर कंट्रोल कर लेता है। बाकी यहाँ पर जो बैक वीडियो है उसके अंदर स्टेबलाइजेशन की बात करें तो तीनों के अंदर ही स्टेबलाइजेशन मोड मिलते हैं। बट यहाँ पे Xiaomi के अंदर दिक्कत है, जैसे आप स्टेबलाइजेशन मोड इनेबल करोगे ना, सुपर स्टेबलाइजेशन मोड, तो यहाँ पर वो अल्ट्रा वाइड में स्विच हो जाएगा। होते आईफोन और Samsung भी हैं, लेकिन उनके अंदर आप 1x में 2x में भी स्विच कर सकते हो। तो यहाँ पर Xiaomi सिर्फ अल्ट्रा वाइड में रिकॉर्ड कर सकता है। तो इसकी वजह से हमें तीनों ही फोन के अल्ट्रा वाइड से रिकॉर्ड करनी पड़ी वीडियो। और यहाँ पर भाई सबसे गंदी डिटेल Xiaomi के पास थी, यहाँ तक कि जो स्टेबलाइजेशन भी थी ना, वो 25-30 हजार वाले फोन के बराबर थी। मेरे को जो सबसे प्यारी स्टेबलाइजेशन लगी वो आईफोन की थी, और Samsung ने भी पूरी टक्कर दी थी। तो यहाँ पर Xiaomi को एक्चुअली अभी वीडियो डिपार्टमेंट में काफी काम करने की जरूरत है। हालांकि एक बात अच्छी है कि तीनों ही फोन में 4K 60 FPS में आप लेंस को स्विच कर सकते हो, 1x में जा सकते हो, 5x में जा सकते हो। और जो ट्रांजिशंस हैं उस पे Samsung ने एक्चुअली काफी अच्छा काम करा है, क्योंकि लास्ट ईयर तक 4K 60 FPS में आप स्विच ही नहीं कर सकते थे, सिर्फ आप 1080p 60 FPS और 30 FPS में कर सकते थे। अभी 4K 60 FPS में कर सकते हो। जो ट्रांजिशन है वो भी काफी इंप्रूव करी है। बट यहाँ पर अभी भी जो एप्पल है वो काफी अच्छी स्मूथ ट्रांजिशन देता है तीनों फोनों में, और डिटेल्स यहाँ पर 5x के अंदर Samsung के पास सबसे अच्छी हैं। अब देखो पोर्ट्रेट वीडियो मोड तीनों के अंदर ही मिलता है, और यहाँ पर जब आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना, तो एज डिटेक्शन मेरे को भाई जो Samsung है इसका स्लाइटली बेटर लगा, बट जो अपोजिट लाइट है उस टाइम पे मेरे को Xiaomi की वीडियो रिकॉर्डिंग ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसने कलर्स काफी अच्छे शो करे हुए हैं और वेल हाईलाइटेड वीडियो है। लेकिन जैसे आप डायरेक्ट लाइट या प्रॉपर लाइट के अंदर आ जाते हो, उस टाइम पे आप देखोगे Samsung ने और Xiaomi ने तो भी एक बार को कम गोरा करा है, लेकिन Xiaomi ने भरपूर आपके चेहरे पर क्रीम पाउडर लगा देने हैं, जैसे कि आप मेरी वीडियो पे भी देख सकते हो। लेकिन जो एप्पल है वो काफी अच्छे से डिटेल शो करता है। और एक बात और है, जब भी आप पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना नॉर्मल वीडियो कंपैरिजन में, तो आपको डिटेल्स कम मिलती हैं। यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि Xiaomi और Samsung थोड़ी कम डिटेल उठा रहे हैं, लेकिन एप्पल के पास सबसे अच्छी डिटेल मिलती है। और डायरेक्ट लाइट के अंदर भी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है पोर्ट्रेट मोड के अंदर, वो सबसे अच्छी है। तो ये चीज कही जा सकती है कि पोर्ट्रेट वीडियो मोड रिकॉर्डिंग भाई अभी भी एप्पल के पास ज्यादा अच्छा मिलता है। और एक चीज और
अच्छी मिलती है वो है लो लाइट वीडियो रिकॉर्डिंग। यहाँ पर भाई अगेन सैमसंग ने रेड कर दिया, उसके पास ग्रेन्स काफी ज्यादा है। Xiaomi को भी यहाँ पर काफी काम करने की जरूरत है भाई। यहाँ पर सबसे बड़ा सेंसर साइज है, उसके बाद भी इन्होंने लो लाइटिंग परफॉर्मेंस ऐसी दी है, काफी तारीफ सुनी थी मैंने और रिजल्ट्स आपके सामने है। मैं भी इस चीज को देखने के बाद हिल गया था। हालांकि जब आप स्ट्रीट लैम्प वगैरह के नीचे उस टाइम पे एप्पल को Xiaomi थोड़ी बहुत टक्कर दे देता है, बट स्टिल एप्पल के पास डिटेल्स थोड़ी अच्छी मिल जाती है और यहाँ पर लाइट भी काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। ये सैमसंग तो भाई बहुत ज्यादा पीछे है इस बीच में। तो यहाँ पर ऑल ओवर वीडियो रिकॉर्डिंग जितना मैंने देखा, डे लाइट कंडीशन, लो लाइट कंडीशन, अभी भी एप्पल टॉप पर है और इसको टक्कर दे रहा है सैमसंग। अभी Xiaomi को काफी काम करने की जरूरत है। तो ये बात हो गई पूरे वीडियोस की। अब चलते सीधा फोटो पर। लेकिन Xiaomi के पास अब एक प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपको वेरिएबल फोकस अपर्चर मिलता है, जिसको आप शिफ्ट कर सकते हो। जब भी आप किसी छोटे सब्जेक्ट के पास जाके फोटो क्लिक करोगे ना, इसको कंट्रोल करने के बाद ज्यादा डिटेल के साथ कैप्चर कर सकते हो और बैकग्राउंड बुके भी काफी अच्छा मिलता है, जिससे आप देख सकते हो यहाँ पर Xiaomi सबसे अच्छी फोटो कैप्चर कर रहा है इन तीनों ही फोनों में। एप्पल में तो मैंने आपको पहले बताया किसी सब्जेक्ट के पास जाके आप क्लोज से फोटो क्लिक करोगे तो डिटेल लेता ही नहीं है। सैमसंग पूरी टक्कर दे रहा है लेकिन Xiaomi को। लेकिन जैसे कि भी Xiaomi ने यहाँ पर लाइका के साथ पार्टनरशिप करी है, तो आपको दो मोड मिलते हैं कैमरा में, एक लाइका वाइब्रेंट और एक लाइका ऑथेंटिक। हमने ज्यादातर फोटो यहाँ पर ऑथेंटिक में क्लिक करी है। अभी वाइब्रेंट का आप रिजल्ट देख सकते हो, यहाँ पर काफी ज्यादा वाइब्रेंट फोटो है, लेकिन ऑथेंटिक लगाते थोड़ा सा यहाँ पर जो ब्लैकनेस थी ना वो कंट्रोल हो गई और ये काफी हद तक सैमसंग को टक्कर दे रहा है। तो यहाँ पर आप बताना आपको सैमसंग की फोटो अच्छी लग रही है Xiaomi की, क्योंकि मुझे पता है एप्पल की तो मुझे अच्छी नहीं लगी, आपको तो क्या ही लगेंगी। अब यहाँ पर जैसे आप अपोजिट लाइट फोटो क्लिक करते हो ना 1x मोड के अंदर, मैंने देखा भाई जो एप्पल है ये ज्यादा फ्लेयर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। सैमसंग और Xiaomi काफी अच्छे से फ्लेयर्स कंट्रोल कर लेते हैं। अभी यहाँ पर Xiaomi की फोटो ज्यादातर लोगों को अच्छी लग सकती है और इसके पास डिटेल्स भी काफी अच्छी हैं, बट यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट देखो, मतलब मेरे स्किन टोन देखो ना, मैं इतना गोरा नहीं हूँ जितना कि Xiaomi ने करा है। वो यहाँ पर सैमसंग ने काफी अच्छा स्किन टोन शो करा हुआ है। तो अगर आपको सिर्फ गोरा होना पसंद है तो आपको Xiaomi अच्छा लग सकता है, लेकिन मेरे को पर्सनली इस कंडीशन में सैमसंग अच्छा लगा। और इस कंडीशन के अलावा अगर आप दूसरी कंडीशन में भी देखते हो ना, आप शैडो के अंदर बैकग्राउंड में काफी लाइट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो Xiaomi ने कुछ ज्यादा ही HDR बूस्ट कर दिया, जैसे कि Vivo कर देता है, और वो भी मेरे को पसंद नहीं है। मैं काफी बार बोल चुका हूँ, सेम चीज यहाँ मिलती है और इस कंडीशन में भी एप्पल वर्स्ट परफॉर्म करता है और सैमसंग बेस्ट परफॉर्म करता है। अब मैं तीनों के ना कलर डिफरेंस दिखाता हूं। यहां पर मैंने कंट्रोल्ड लाइट एनवायरनमेंट में फोटो क्लिक करी है। एप्पल के कलर काफी फीके लग रहे हैं क्योंकि इसमें कूल टोन है। सैमसंग ने काफी बैलेंस कलर शो करे हैं और Xiaomi ने काफी सिनेमैटिक से कलर शो करे हैं। तो यहां पर आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होगी कि आपको किसके कलर ज्यादा अच्छे लगे हैं, बट डिटेल्स देखी जाएगी ना, तो यहां पर भाई जैसे एप्पल के पास 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है सिर्फ, बट यहां पर जो डिटेल्स हैं वो सबसे अच्छी एप्पल के पास है। उसके बाद सैमसंग और Xiaomi काफी ज्यादा पीछे लगा है मेरे को। अब यहां पर डायरेक्ट लाइट के अंदर भी भाई हमने फोटो क्लिक करी और जो लाइट कंट्रोल है वो तीनों ही फोन का अच्छा है। अगेन जो डिटेल है वो Xiaomi के पास सबसे खराब थी। एप्पल और सैमसंग यहाँ पर एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर देते हैं। लेकिन जैसे आप अब एक कंट्रोल्ड लाइट एनवायरनमेंट में फोटो क्लिक करोगे पोर्ट्रेट मोड के अंदर, तो डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको कि क्या आता है। यहाँ पर आप सैमसंग और Xiaomi में देख सकते हो पेड़ के ऊपर जो लाइट पड़ी है कितना ज्यादा उसे चमका दिया, लेकिन एप्पल ने देखो कितने अच्छे से लाइट कंट्रोल करी है यहाँ पर। एंड बैकग्राउंड में भी आप काफी अच्छे से देख सकते हो। अब यहाँ पर सैमसंग में मेरे को स्किन टोन सबसे बढ़िया लगा है, आप खुद देख सकते हो, क्योंकि एप्पल ने इतने अच्छे से लाइट कंट्रोल करने के बाद भी जो स्किन टोन है उसे येलो कर दिया और Xiaomi ने बहुत ज्यादा गोरा कर दिया है। आप मेरे फोरहेड पे देख सकते हो कितनी ज्यादा लाइट आ रही है, मतलब इन दोनों ही फोटो में इतनी नहीं है जितना कि Xiaomi ने अकेले दिखा दिया। तो यहाँ पर Xiaomi को काफी काम करने की जरूरत है अपनी पोस्ट प्रोसेसिंग पे। तो इस कंडीशन के अंदर सैमसंग और एप्पल काफी बेटर परफॉर्म कर जाते हैं। एंड अपोजिट लाइट पोर्ट्रेट मोड के अंदर मैंने देखा जब तीनों ने अच्छे से पोर्ट्रेट फोटो क्लिक कर ली थी कि Xiaomi के अंदर ये दिक्कत है, जैसे कि ये चेहरा गोरा करता है तो ये कभी कभी ना चेहरे वाले पार्ट को अलग से ही हाईलाइट करके देगा गोरे में, आप देख सकते हो, और ये काफी ज्यादा अजीब है। और ये 1x के अंदर नहीं 2x के अंदर भी पोर्ट्रेट मोड में प्रॉब्लम मिली है। अभी एप्पल और सैमसंग इस कंडीशन में ना फ्लेयर्स को काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो ऑल ओवर फोटो है वो एप्पल की ज्यादा अच्छी है पोर्ट्रेट फोटो के अंदर। बाकी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर लाइट कंट्रोल एप्पल से बढ़िया भाई किसी ने नहीं करा। सैमसंग में भी लाइट कंट्रोल मेरे आप चीट पर देख सकते हो काफी बेकार है, और Xiaomi ने तो भाई फिर से गोरा करने की कोशिश करी है। हालांकि जो Xiaomi की फोटो है वो थोड़ी सिनेमैटिक लग रही है, तो टोटली मैं आप पर छोड़ूंगा। अब मैंने देखा भाई जो सनसेट के टाइम है उस टाइम पे ना जो Xiaomi है ये काफी अच्छे कलर्स निकाल के देता है। मेरे को पर्सनली इस कंडीशन के अंदर इसके कैमराज अच्छे लगे, क्योंकि सैमसंग और एप्पल ने मेरे को काफी ज्यादा ब्लैक कर दिया है। और स्पेशली एक कंडीशन जहां पर आपके सिर्फ चेहरे पर लाइट आ रही है, उस टाइम पे आप पोर्ट्रेट फोटो क्लिक कर रहे हो, तो लाइट कंट्रोल Xiaomi का सबसे अच्छा है, क्योंकि आप देख सकते हो एप्पल और सैमसंग में मेरे चेहरे पर ज्यादा अच्छे से लाइट कंट्रोल नहीं करा गया। तो ये तो बात होगी 1x नॉर्मल और पोर्ट्रेट फोटोज की। अब यहाँ पर सैमसंग के पास एक डिसएडवांटेज है कि आप नॉर्मल फोटो 2x में क्लिक नहीं कर सकते, डायरेक्ट टेलीफोटो पर स्विच करता है 3x में। अब ये जो है 2x मोड भाई Xiaomi और एप्पल के पास भी नहीं है, लेकिन ये डिजिटल जूम कर लेते हैं 2x के लिए। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो रिजल्ट, Xiaomi सबसे बेहतर परफॉर्म करता है इन तीनों ही फोन में वहां पर, क्योंकि ये फ्लेयर्स अच्छे से कंट्रोल करता है, स्किन टोन काफी ज्यादा अच्छे से हाईलाइट करके देता है। एप्पल के अंदर फ्लेयर्स मिलते हैं और भाई सैमसंग तो मस्त 3x पे जाके जूम कर रहा है।
और यहाँ पर अब डायरेक्ट लाइट के अंदर मैंने देखा कि एप्पल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि Xiaomi अगेन इसको हल्की सी लाइट दिखाओ ना पागल हो जाता है, बहुत ज़्यादा गोरा कर रहा है। और सैमसंग के पास भी यहाँ पर लाइट कंट्रोल अच्छा नहीं है, आप इस ट्री पर देख सकते हो। बाकी ज़्यादातर कंडीशन के अंदर मैंने जितना देखा, स्किन टोन हो गए, हेयर्स हो गए, भाई जो एप्पल है ये ज़्यादा अच्छे से लाइट कंट्रोल करता है, प्लस कलर शो करता है। आपके सामने रिजल्ट्स हैं और डिटेल भी सबसे अच्छी भाई एप्पल के पास ही मिलती है। इसके अलावा तीनों ही फोन के पास 5x मिलता है टेलीफोटो, जिसमें नॉर्मल मोड के अंदर जो फोटोज हैं उस पर डिटेल्स एप्पल के पास सबसे अच्छी हैं। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो रिजल्ट। Xiaomi भाई सबसे सुंदर फोटो निकाल के देता है, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में सिर्फ गोरा करने पर ही फोकस करता है, और वहां पर सैमसंग और एप्पल बाजी मार जाता है। तो भाई इसकी जो कंसिस्टेंसी है उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप टी शर्ट पे भी देख सकते हो एप्पल ने और सैमसंग ने कितने अच्छे से लाइट कंट्रोल करा है, लेकिन Xiaomi ने चेहरे के साथ साथ मेरी टी शर्ट भी गोरी कर दी। वो तो ब्लैक थी, जब इतना करा व्हाइट पहनता तो पता नहीं क्या ही कर देता। और इसका जो 2x है ना, इसके पास 2x नहीं मिलता, इसके पास 4 मोड है। एक तो आपको 23 mm मिलता है, एक 35 mm, एक 50 mm और एक 75 mm। इसका जो 50 mm है वो सैमसंग और एप्पल के 2x टेलीफोटो पोर्ट्रेट मोड के बराबर है, और उसी में हमने फोटो क्लिक करी है एंड इसमें भी सेम रिजल्ट मिला जैसे कि 1x के अंदर था, कि एप्पल और सैमसंग ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे थे। और अपोजिट लाइट का जैसे मैंने बताया था कि चेहरा गोरा करता है, तो यहाँ पर वही अपोजिट लाइट में चेहरा तो मिला नहीं इसे, इसने ऊपर से गोरापन डाल दिया। रिजल्ट आपके सामने खुद देख सकते हो। और इस कंडीशन में एप्पल अगेन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बाकी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी सेम रिजल्ट थे कि एप्पल सबसे बेहतर था, सैमसंग और Xiaomi को लाइट कंट्रोल करने की जरूरत थी, और Xiaomi को तो कुछ ज्यादा ही यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे से लाइट कंट्रोल नहीं करता। और सनसेट के टाइम पे भी सेम रिजल्ट था, Xiaomi ने भाई हद से ज्यादा गोरा कर रहा था। सैमसंग यहाँ पर मेरे को सबसे अच्छा लगा, क्योंकि एप्पल में तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहाया ना हूं, लेकिन मैं नहा कर गया था भाई, मुझे पता है मैंने की है मैंने। अब यहाँ पर सीधा चलते हैं भाई, जो Xiaomi इसके पास 75 mm मिलता है, एप्पल और सैमसंग के पास 5x टेलीफोटो पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन है। रिजल्ट्स आपके सामने है भाई। लो लाइट कंडीशन के अंदर जब आप कंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में हो तो उस टाइम पे भाई सबसे अच्छे सैमसंग फोटो क्लिक करके देता है। एप्पल को वहाँ पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये फेस को काफी ज्यादा डल सा कर देता है, मतलब कुछ ज्यादा लाइट कंट्रोल कर देता है, और जो Xiaomi है वो लाइट कंट्रोल करना भूल जाता है, तो काफी अपोजिट सीन है। लेकिन जैसे आपके फेस पर लाइट आ रही है ना, उस कंडीशन के अंदर भाई एप्पल सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पर लाइट कंट्रोल अच्छा, और सेम रिजल्ट डायरेक्ट लाइट के अंदर मिलता है आपको कि एप्पल ज्यादा बेहतर है। और अपोजिट लाइट के अंदर फ्लेयर्स, जैसे कि हमने हर कंडीशन में देखा है, पोर्ट्रेट मोड के अंदर एप्पल सबसे अच्छे फ्लेयर्स को कट कर देता है, नॉर्मल मोड में करे ना करे। तो यहाँ पर भी सेम रिजल्ट्स हैं। तो जो पोर्ट्रेट मोड है 5x के अंदर, वो ज्यादातर कंडीशन में एप्पल का बढ़िया है, और Xiaomi को मेरे को लगता है इस ताकत को डालने की जरूरत है। बाकी यहाँ पर अब जो एप्पल के पास एक ताकत नहीं है वो है भाई 100x जूम, इसके पास सिर्फ 25x जूम मिलता है। Xiaomi के पास 120x का जूम है, और सैमसंग के पास 100x का। आप रिजल्ट देख सकते हो, सैमसंग के 100x ने Xiaomi के 120x को बीट कर दिया है चांद की फोटो क्लिक करने में, लेकिन एक जगह बीट नहीं करा। जब भी आप किसी टेक्स्ट की फोटो क्लिक कर रहे हो ना जूम करके, तो Xiaomi का जो AI है वो उसे भाई काफी ज्यादा हाईलाइट कर देता है। यहाँ पर आप इसमें भी देख सकते हो, और जो हमने फोटो क्लिक करी है इसके अंदर भी देख सकते हो कि कुछ ज्यादा शार्प निकल कर आ रहे हैं टेक्स्ट सैमसंग कंपैरिजन में। तो इस कंडीशन में Xiaomi बाजी मार जाता है। अब लो लाइटिंग फोटोज की बात करें तो Xiaomi जैसे कि डे लाइट में गोरा कर रहा था ना भाई, यहाँ पर भी गोरा कर रहा है, और उसको देखने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि ना तो भाई डिटेल्स मिल रही है, ना ही सब्जेक्ट अच्छे से दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो एप्पल और सैमसंग है ना, इसके पास डिटेल्स अच्छी हैं, काफी अच्छी फोटो निकाल के देते हैं। अब बट यहाँ पर मैंने देखा कि सैमसंग कभी कभी क्या करता है, जैसे ट्री है बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, इसे ना इसने ब्लोन आउट करा हुआ है हल्का हल्का सा, और एप्पल इस कंडीशन मेरे को अच्छा लगा। और ब्लोन आउट से मैं बता दूं, जब भी आप स्ट्रीट लैम्प के नीचे फोटो क्लिक करोगे ना, सैमसंग कुछ ज्यादा ही गोरा कर देता है, और इस कंडीशन मेरे को एप्पल अच्छा लगा, लेकिन एप्पल ने वही मेहंदी सी लगा दी। तो ऑल ओवर इस कंडीशन के अंदर भाई जो सबसे अच्छा है वो Xiaomi परफॉर्म कर रहा है। बट पोर्ट्रेट फोटो के अंदर जब आप 5x में फोटो क्लिक करोगे, सैमसंग के पास डिटेल अच्छी है, और इसी तरीके से जब आप 1x में पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करोगे तो यहाँ पर Xiaomi अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि ये आप देख सकते हो तीनों ही फोटो में सबसे अच्छी फोटो निकाल के देता है, लाइट कंट्रोल हो चाहे डिटेल्स हो। तो यहाँ पर लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में पोर्ट्रेट मोड के अंदर Xiaomi अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन बाकी की जो नॉर्मल फोटोज हैं लो लाइट के अंदर, उसमें एप्पल और सैमसंग ज्यादा बेहतर हैं। और एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन के अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट है। यहाँ पर साफ देखने के लिए मिलता है कि एप्पल के पास सबसे अच्छी डिटेल्स और सबसे ज्यादा ब्राइट फोटो है। अब यहाँ पर अगर आप फ्लैश से फोटो क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो जो सैमसंग ने इसने स्किन टोन काफी अच्छा शो किया हुआ है, लेकिन आप मेरी टी शर्ट और हाथ देख सकते हो काफी ब्लोन आउट है। वहीं पर जो Xiaomi है इसकी फ्लैश सबसे कमजोर मिली है, लेकिन एप्पल ने इन दोनों ही चीजों की प्रॉब्लम नहीं थी। इसके पास जो ब्राइटनेस है वो भी अच्छी है और ब्लोन आउट भी नहीं हुआ। स्किन टोन हालांकि हल्का से इसने रेड करा है, बट ऑल ओवर तीनों में सबसे अच्छी फ्लैश एप्पल के पास मिलती है। आप खुद इस चीज को देख सकते हो। बाकी आप भी बता सकते हो आपको तीनों में से किसकी फोटो अच्छी लग रही है। बाकी अल्ट्रा वाइड के अंदर जो एप्पल है इसके पास सबसे कम फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी
मेरे को अच्छी नहीं लगी। जो Xiaomi और Samsung है, इनमें से आप दोनों में से किसी की तरफ भी जा सकते हो अल्ट्रा वाइड फोटो के लिए, क्योंकि दोनों ही काफी अच्छी फोटो निकाल के देते हैं और ज्यादातर कंडीशन में ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर फ्रंट कैमरे की। यहाँ पर फ्रंट कैमरा फोटोज आप देख सकते हो डायरेक्ट लाइट के अंदर। पहले तो भाई Xiaomi का जो फ्रंट कैमरा कभी भी अच्छा नहीं रहा, इतिहास गवाह है, क्योंकि एक तो काफी ज्यादा ब्यूटिफिकेशन कर देता है। ये मैंने नेचुरल पे रखा है, उसके बाद भी इसने मेरे को काफी ज्यादा चमकाया हुआ है। और यहाँ पर जो एप्पल है, इसने मेरे चेहरे पर हल्दी सी लगा दी और सैमसंग ने पूरी जान सी निकाल दी है चेहरे की। तो मेरे को तीनों के कैमरा में अगर एक को पिक करना पड़े तो इस कंडीशन में फिर भी सैमसंग थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है। लाइट कंट्रोल हालांकि मेरे को तीनों का ही ठीक लगा। बाकी यहाँ पर जब आप अपोजिट लाइट फोटो क्लिक करोगे उस कंडीशन में सैमसंग सबसे बढ़िया परफॉर्म करता है, क्योंकि सब्जेक्ट को काफी अच्छे से हाईलाइट कर देता है। और एक कंट्रोल्ड लाइट एनवायरनमेंट के अंदर भी सैमसंग सबसे बढ़िया परफॉर्म करता है। Xiaomi तो भाई दूर दूर तक अच्छा नहीं है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो। और ज्यादातर कंडीशन में भाई सैमसंग का जो फ्रंट कैमरा है ये दोनों के ही फ्रंट कैमरा को बीट कर देता है। और इसी तरीके से पोर्ट्रेट फोटो लगाते ही सैमसंग का जो कैमरा है वो फिर से बेटर निकल कर आता है। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है जहां पर भाई सैमसंग का कैमरा मेरे को थोड़ा कमजोर लगा एप्पल के सामने, वो है डायरेक्ट लाइट के अंदर। डायरेक्ट लाइट के अंदर भाई एप्पल ज्यादा अच्छी सी स्किन टोन दिखाता है। सैमसंग जैसे मैंने बताया था नॉर्मल फोटो की तरह जान निकाल देता है चेहरे से, लगता है जैसे कि आपने चेहरा ना धोया हो, वही दिक्कत है। और Xiaomi तो ऐसे लगाता है जैसे क्रीम पाउडर आप लगा के आए हो। तो यहाँ पर ये था ऑल ओवर तीनों का कैमरा कंपैरिजन। अभी यहाँ पर जितने मैंने फोन के कैमराज यूज करे हैं भाई, Xiaomi की जितनी हाइप बन रही है मेरे को वैसा कुछ भी नहीं लगा। तीनों फोन के कंपैरिजन के बीच में Xiaomi सबसे कमजोर परफॉर्म कर रहा था। किसी किसी कंडीशन में थोड़ा बेटर निकल कर आता है। और इसको देखते हुए मैं ये चीज तो कह सकता हूँ कि हो सकता है Vivo और Oppo के कैमराज को टक्कर दे दे, लेकिन Samsung और Apple अभी भी इससे बेटर हैं, चाहे वो कंसिस्टेंसी हो, कलर्स हो या काफी और चीजें हो। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो आपको पता ही है। वैसे कैमरे के अलावा अगर आपको बाकी चीजों में भी जानना है ना कि कौन सा फोन आपको बाय करना चाहिए, उसकी हम वीडियो लाने वाले हैं नेक्स्ट। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि एंड्रॉइड के अंदर अगर आपको बेस्ट कैमरा फोन चाहिए तो Samsung S24 Ultra अभी भी ऊपर टॉप पर बना हुआ है। बाकी आप बता सकते हैं कि आपको तीनों में से कैमरास किसके अच्छे लगे हैं। तो बस ये था आज की इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करो टू वॉच योर हार्ट फील स्टेट इन विद द HFV and Fox guys।